डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज बात करेंगे इस वीडियो में हम भारत के सभी पड़ोसी देशों के बारे में। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस मैप में भारत के सभी पड़ोसी देश आपको नज़र आ रहे हैं। हम इनको सब ट्रिक से समझेंगे। यहाँ पर राजधानी हमने बता रखी है आपको, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, अफगानिस्तान की काबुल, म्यांमार की नैपीदा और आपकी नेपाल की काठमांडू, चीन की बीजिंग, मालदीव की माले, भूटान की थिम्पे और आपका श्रीलंका की कोलंबो, बांग्लादेश की ढाका। तो ये एक छोटी सी डिटेल समझिए आपने। आइए इसके अंदर जो डिटेल है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपके पास पूरा डायग्राम आपको दिख रहा होगा। इस डायग्राम में आप थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, 7 तो स्थलीय देश हैं और 2 आपके जलीय देश हैं। टोटल 9 देश जो हैं, 9 देश। 7 आपके सामने यहाँ पर दिख रहे हैं। इनसे संबंधित जो राज्य हैं वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए पहले उनमें चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले नंबर पे बात करेंगे बांग्लादेश। हालांकि एक ट्रिक आप याद रखेंगे। क्या ट्रिक है कि बचपन में MBA किया। क्या ट्रिक रहेगी? बचपन में MBA किया। बा से बांग्लादेश, चा से आपका चीन हो जाएगा, पा से आपका पाकिस्तान हो जाएगा, ना से आपका नेपाल हो जाएगा, M से म्यांमार हो जाएगा, B से आपका भूटान हो जाएगा और A से आपका अफ़गानिस्तान हो जाएगा। वहाँ अगर मैं बात करूँ सबसे अधिक लंबाई किसकी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश का। ठीक है, सबसे अधिक यहाँ पर आपको बांग्लादेश दिख रही होगी, 4096 किलोमीटर है। सबसे कम अगर पूछता है तो अफगानिस्तान की मात्र 106 किलोमीटर। टोटल अगर पूछता है तो 15,106 किलोमीटर हो जाएगा। वहीं अगर देश की सीमाओं की बात करें कि कौन से राज्य की सीमा जो है स्पर्श करती है, बांग्लादेश को पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये जो है टच करते हैं। वहीं चीन की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख। पाकिस्तान की जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख जो है इसकी सीमाएं स्पर्श करती हैं। नेपाल की बात करें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम जो है स्पर्श करते हैं। म्यांमार में 4 राज्य हैं आपके, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भूटान की बात करें तो इसमें भी 4 हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान की केवल जो है सीमा लद्दाख स्पर्श करती है। तो ये वाली बात आपने समझी, जो ऊपर की डिटेल थी। ट्रिक आपको याद रखनी है, बचपन में MBA किया। 2 आपके जो है, एक मालदीव और दूसरा जो है आपका श्रीलंका, ये जलीय देश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आइए तो सबसे पहले हम बात करेंगे चीन की। किसकी बात करेंगे? चीन की। तो चीन को जैसे देखेंगे आप, यहाँ पर चीन पड़ा हुआ है। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन एशिया का सबसे बड़ा देश है, ये बात आपको याद रखनी है। इसे एशिया का मरीज कहा जाता है। ठीक है, इसके बहुत सारे कारण हैं। क्षेत्रफल के आधार पर तीसरा बड़ा देश है। ठीक है, जबकि जनसंख्या के आधार पर पहला बड़ा देश है। हालांकि एक बात कहूँगा, जनसंख्या के आधार पर जो है बीच में भारत आ गया था पहले नंबर पर, लेकिन फिर वो जो है दूसरे नंबर पर पहुँच गया है। देखिए, तिब्बत चीन का सबसे ऊंचा क्षेत्र है और तिब्बत में बौद्ध धर्म मानने वाले लोग रहते हैं। चीन को एशिया का मैनचेस्टर कहा जाता है। चीन का शोक जो है ह्वांगहो नदी को कहा जाता है। इसे ही जो है पीली नदी का नाम दिया जाता है। आगे आइए, चीन की सबसे बड़ी नदी यांगसी है, जिसे एशिया की सबसे बड़ी नदी के नाम में जाना जाता है। भारत चीन के साथ 3,488 किलोमीटर की सीमा को जो है साझा करता है। भारत और चीन के सीमावर्ती राज्य की बात करूं तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश आते हैं। मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के मध्य सीमा का निर्धारण करने का कार्य करती है। भारत और चीन के मध्य कौन सी रेखा है? तो मैकमोहन रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। वहीं बात करें राष्ट्रीय पशु चीन का, तो विशालकाय पांडा है। राष्ट्रीय पक्षी लाल क्राउन केन है और जो राष्ट्रीय फूल है वो पियोनिया है। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो जिंकगो है। तो यहाँ पर ये पूरी डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगले नंबर में बात करें अगर हम, तो बांग्लादेश की बात करेंगे। बांग्लादेश की अगर बात करूं तो यहाँ इमेज में आप मैप में देख पा रहे होंगे, राजधानी जो है इसकी ढाका है। राजधानी क्या है? ढाका है। मुद्रा क्या है? टका है। संसद का नाम क्या है? जातीय संसद है। बांग्लादेश 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, लेकिन भारतीयों ने इसे जो है पूर्वी पाकिस्तान अर्थात पाकिस्तान के कब्जे से आज़ाद कराने का कार्य किया था। 16 दिसंबर 1971 को ये जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। पाकिस्तान ने
इसे एक देश की मान्यता 1972 में दे दी थी। बांग्लादेश के साथ भारत की सर्वाधिक सीमा 4096 किलोमीटर जो है लगती है। त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश से तीनों तरफ से जो है घिरा हुआ है। विश्व में 50% जूट अर्थात पटसन का उत्पादन जो करता है केवल बांग्लादेश करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि बांग्लादेश की जो राजधानी है जिसका नाम ढाका है वो किस डेल्टा पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पद्मा डेल्टा पर स्थित है। कौन? इसकी राजधानी ढाका। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य जो हैं वो 5 हैं: पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। हालांकि इसको मैंने पहले एक चार्ट में बता रखा है आपको। राष्ट्रीय गान की बात करें तो अमार सोनार बांग्ला है। रचयिता जो हैं रविंद्रनाथ टैगोर हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन का नाम बताओ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस। ये यूपीपी में कई बार रिपीट हो चुके हैं। आइए तो आप बात कर लेते हैं थोड़ा सा पाकिस्तान में। किसकी? पाकिस्तान की। तो देखिए 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की आज़ादी मिली थी। वो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। राजधानी इसकी जो है इस्लामाबाद है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वो बलूचिस्तान है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण जो है रेड क्लिफ रेखा करती है। पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान का नाम निशान ए पाकिस्तान है। पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी जो है वो सिंधु नदी है। आगे अगर बात करें तो तक्षशिला विश्वविद्यालय ये वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। पाकिस्तान की सीमा से भारतीय राज्य जो है कौन कौन से मिलते हैं? तो लद्दाख प्लस जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और पंजाब। इनकी दूरियां मैंने आपको पहले भी बता रखी है, पीछे देख लो। लद्दाख और जम्मू कश्मीर को मिलाकर 1222 किलोमीटर है। राजस्थान 1170 किलोमीटर है। गुजरात 506 किलोमीटर है और पंजाब जो है आपका 425 किलोमीटर है। नियंत्रण रेखा की बात करें तो LOC है। नियंत्रण रेखा पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर और भारतीय प्रशासित कश्मीर के बीच की सीमा है। इसका मूल्यांकन जो है या सीमांकन इसका जो है 1972 में शिमला समझौते के दौरान किया गया था। वहीं अब थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे अटारी बाघा बॉर्डर की। भारत और पाकिस्तान के बीच की सबसे प्रमुख बॉर्डर जो है वो अटारी बाघा बॉर्डर है। क्रॉसिंग अमृतसर से 32 किलोमीटर और लाहौर से 24 किलोमीटर की दूरी पर यह जो बॉर्डर है स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच 2 ट्रेनें चलती थीं। एक का नाम थार एक्सप्रेस और दूसरे का नाम जो है समझौता एक्सप्रेस दिया गया था। राष्ट्रीय कवि की बात करें तो मोहम्मद इकबाल हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। राष्ट्रीय फूल की बात करें तो चमेली है। राष्ट्रीय पक्षी जो है चुकार है, जिसे अलेलोरिस चोकर कहा जाता है। राष्ट्रीय फल की बात करें तो आम है। राष्ट्रगान कौमी तराना है और राष्ट्रभाषा जो है उर्दू रहेगी। आइए तो अब बात करेंगे हम म्यांमार की। किसकी बात करेंगे? म्यांमार की। तो देखिए राजधानी की बात करें तो नेपिडो है। मुद्रा म्यांमार क्यात है। म्यांमार का पुराना नाम वर्मा था। इसकी राजधानी जो थी वो रंगून थी। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा वर्मा को अंग्रेजों ने भारत से अलग करने का काम किया था। म्यांमार की सीमा 1643 किलोमीटर 4 भारतीय राज्यों के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जो है लगती हैं। सबसे लंबी नदी जो है वो इरावती है। आइए तो बात करेंगे थोड़ा सा भूटान की। किसकी? भूटान की। तो देखिए भूटान भारत एवं चीन के मध्य स्थित है तथा ये चारों तरफ से पहाड़, घाटियों एवं भूमि से घिरा हुआ है। राजधानी भूटान की थिम्पू है। मुद्रा यहाँ की नगुल्ट्रम है। राष्ट्रीय खेल जो है यहाँ का वो तीरंदाजी है। भूटान में पहले लोकतांत्रिक चुनाव होने के बाद वर्ष 2008 में भूटान एक लोकतंत्र बन गया। भूटान के राजा राज्य के प्रमुख होते थे। ठीक है। भूटान की सबसे लंबी नदी मानस नदी है, जिसकी कुल लंबाई 376 किलोमीटर है। ये अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग ज़िले में इसका जो है उद्गम होता है। आगे अगर बात करूं तो भूटान देश की सीमाएं केवल 2 देशों से मिलती हैं, भारत और तिब्बत से। भूटान भारत के साथ कुल 699 किलोमीटर की सीमा को जो है साझा करने का कार्य करता है। भूटान की सीमा से लगे 4 भारतीय राज्य हैं। असम 267 किलोमीटर है, अरुणाचल प्रदेश 217 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 183 किलोमीटर,
सिक्किम जो है केवल 32 किलोमीटर है। भूटान प्रमुख रूप से एक बौद्ध देश है, ठीक है। भूटान जो है प्रमुख रूप से एक बौद्ध देश है। बात अगर मालदीव की जाए तो समझना, मालदीव जनसंख्या एवं क्षेत्र में एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है, ठीक है। राजधानी इसकी जो है माले है, मुद्रा इसकी रुपया है और संसद का नाम जो है इसका मजलिस है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बात करें अगर तो अगला देखेंगे आप नेपाल। नेपाल की बात करूं तो राजधानी जो रहेगी वो काठमांडू रहेगी, मुद्रा नेपाली रुपया रहेगा। नेपाल भारत के साथ लगभग 1850 किलोमीटर की सीमा को जो है साझा करने का काम करता है। नेपाल की सीमा से लगने वाले 5 जो है भारतीय राज्य हैं: बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। बिहार की बात करें तो 726 किलोमीटर सबसे लंबी दूरी है। उत्तर प्रदेश केवल 551 किलोमीटर, उत्तराखंड 275 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 100 किलोमीटर और उससे 1 किलोमीटर कम है अर्थात 99 किलोमीटर जो है आपका सिक्किम है। भगवान बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु नेपाल के लुम्बिनी प्रांत में हुआ था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। वहीं बात करें तो विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है आकाश की देवी। राष्ट्रीय पशु गाय है। सबसे लंबी नदी कर्नाली, जिसे घाघरा के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए बात करेंगे तालिबान, जिसे आप अफगानिस्तान के नाम से जानते हैं। इसे इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान भी कहा जाता है। राजधानी काबुल है, मुद्रा अफगानी है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, देखिए मुद्रा की अगर बात करें तो रुपया मुद्रा वाले देश की ट्रिक आपको याद रखनी है। मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा। माँ से आपका मालदीव हो जाएगा, माँ से मॉरिशस हो जाएगा, अगले माँ से श्री श्रीलंका हो जाएगा, ने से आपका नेपाल हो जाएगा, भा से आपका भारत हो जाएगा, ई से इंडोनेशिया हो जाएगा, से सेशल्स हो जाएगा और पाकिस्तान आपका पूरा पाकिस्तान रहेगा। तो हम बात कर रहे थे तालिबान की। राजधानी आपने काबुल समझ ली, मुद्रा अफगानी रहेगी। संसद का नाम बहुत पूछता है, शोरा। अफगानिस्तान एक अफीम उत्पादक देश में से एक है, ठीक है। अफगानिस्तान की अगर बात करें तो ये जो है पाकिस्तानी और अफगानिस्तान के बीच एक ऐसी सीमा रेखा निर्धारित करता है जिसका नाम डूरंड रेखा है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो पहले ये जो रेखा थी वो भारत और पाकिस्तान के मध्य थी, लेकिन जब अफ़गानिस्तान अलग होता है तो ये वाली रेखा जो है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य हो जाती है। तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य क्या हो जाएगा आपका डूरंड रेखा, ठीक है। अफ़गानिस्तान केवल लद्दाख के साथ सीमा साझा करने का कार्य करता है। राष्ट्रीय पशु जो है यहाँ का हिम तेंदुआ है और जो है सबसे लंबी नदी जो है वो हेलमंद नदी हो जाएगी। आइए बात करेंगे थोड़ी सी श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका 4 जनवरी 1948 को ब्रिटेन से जो है स्वतंत्र हुआ। ये आंसू के आकार का है, ये बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप इस प्रकार से। श्रीलंका हिंद महासागर की मोती के नाम से जाना जाता है। राजधानी जयवर्धनपुरा कोट्टे है। मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। संसद का नाम श्रीलंका पार्लिमेंथुआ है। राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। राष्ट्रीय पक्षी जो है वो नीला मोर है। एक बात और ध्यान देनी है आपको, इसकी जो राजधानी है कोलंबो एक वाणिज्यिक राजधानी भी है, ठीक है। कोलंबो कैसी राजधानी है, तो वाणिज्यिक राजधानी जो है कोलंबो है। आगे देखिए, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी जो है महावली गंगा है, जिसकी लंबाई 335 किलोमीटर है। श्रीलंका का मुख्य धर्म जो है वो क्या है, बौद्ध धर्म है। श्रीलंका चारों तरफ से जो है समुद्र से घिरा हुआ है, जिसकी भौगोलिक सीमा किसी देश से नहीं लगती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बौद्ध तीर्थ स्थान जो है वो दांत का मंदिर है। श्रीलंका के कैंडी शहर में स्थित है। इस मंदिर में महात्मा बुद्ध के दांत जो है आज भी माना जाता है कि रखे हुए हैं। तो दांत का मंदिर जो है यहाँ पर बहुत बड़ा तीर्थ स्थान के रूप में जाना जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चैनल हैं
उन पे हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक टेबल दिख रही है। जैसे पहले नंबर पर 8 डिग्री चैनल है, तो 8 डिग्री चैनल जो है ये मालदीव और मिनिकॉय भारत के मध्य स्थित है। किसके बीच? मालदीव और मिनिकॉय भारत के मध्य स्थित है, ठीक है। 9 डिग्री चैनल जो है ये मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य स्थित है। 6 डिग्री चैनल जो है ये ग्रेट निकोबार सुमात्रा इंडोनेशिया के बीच जो है स्थित है। 10 डिग्री चैनल अंडमान, जिसे लघु अंडमान कहा जाता है, वो जो है अंडमान और निकोबार के मध्य स्थित है। निकोबार कार निकोबार आपको याद रखना है, ठीक है। ग्रेट चैनल की बात करें तो इंदिरा पॉइंट एवं जो है आपका इंडोनेशिया के मध्य स्थित है। पाक जल संधि, इसका नाम ही है पाक जल संधि, लेकिन ये जो है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, ठीक है। तमिलनाडु जाफना प्रायद्वीप से इसका संबंध है। कोको चैनल की बात करें तो ये अंडमान और कोको द्वीप अर्थात म्यांमार के मध्य स्थित है। ये भी आपको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से याद रखने हैं।